जय हिंद साथियों, फिर से आए हम एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और जनरल कंपटीशन के तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो अपनी परीक्षा के लिए उत्सुक है। फिलहाल के लिए आज जो हमारा जो टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इससे समझेंगे कि आखिर उपसर्ग और प्रत्यय से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्योंकि कुछ उपसर्ग और प्रत्यय में हम लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। जो उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, उपसर्ग को कैसे पहचाने और प्रत्यय को कैसे पहचाने। जैसे अगर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, प्रतिदिन। प्रतिदिन, अब हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग होगा और कौन सा प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पे या सबसे पहले हम जैसे ही इस उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको पहले तो कंफ्यूजन ये आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में कहेगा कि इस प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहेंगे प्र या प्रति या दिन या प। अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो हमको कैसे पता लगता है कि आखिर इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो ये इसको पहचानने के लिए हमको सबसे पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग जैसे ही खत्म हो जाएगा तो ये जो टॉपिक है प्रतिदिन, ठीक है, चाहे ये जो शब्द लिखे हैं प्रतिदिन, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, कैसे होगा, ये हम स्पष्ट रूप से जान पाएंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, आते हैं उपसर्ग। आखिर जानते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग आखिर है क्या। तो उपसर्ग यानी समझिए कि किसी भी शब्द के, ठीक है, उपसर्ग किसी भी शब्द या कोई भी शब्द हो, या उपसर्ग वैसे अव्यय शब्द कहते हैं या वैसे शब्दांश कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसको अर्थ को बदल देता है। अर्थात कहा जाए तो उपसर्ग वह अव्यय है या वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। उसके अर्थ को बदल देता है। अब यानी आप याद रखिएगा, जो उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, जबकि आप प्रत्यय की बात करेंगे तो उसमें प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। यहाँ पे उपसर्ग अगर कहा जाए तो उपसर्ग कहने का मतलब होता है समीप या नजदीक या निकट। जबकि सर्ग का मतलब होता है अर्थ बदलना। ठीक है, अर्थ बदलना यानी किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे हम इस पर एग्जाम्पल अगर सेट करें तो जैसे यहां पर हम लिखते हैं एक सत्य, ठीक है, उदाहरण में इसका सत्य। तो सत्य में अगर हम ऐसा कुछ शब्द जोड़े जो अर्थ को इसको बदल दे, जैसे हम यहाँ पे सत्य लिखे तो सत्य में अगर हम अ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, असत्य। ठीक है, यानी सत्य से हो गया क्या, असत्य। यानी सत्य में अ लगने के कारण ये पूरे हो गया क्या, असत्य। यानी शब्द मतलब जो भी शब्द है उसका क्या हो गया, अर्थ परिवर्तित हो गया। अब और एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं, जैसे लिखते हैं क्या, नाश में जैसे ही हम लोग क्या लगाते हैं, बी, तो क्या हो जाता है, विनाश। यानी नाश से क्या हो गया, विनाश। उसी तरह से एग्जाम्पल और देते हैं,
दीन, एक दीन शब्द लिखे, लेकिन दीन में जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रति लगाएंगे, तो ये इसका पूरे अर्थ बदल जाता है, हो जाता है प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, जैसे अगर प्रतिदिन, तब प्रतिदिन में उपसर्ग होगा, प्रतिदिन में उपसर्ग, उपसर्ग क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल में आता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग बोलेंगे, ऐसे भी स्टूडेंट है जो कहेंगे क्या, इसमें तो प्र भी उपसर्ग आ सकता है, या प्रति भी आ सकता है, दिन भी आ सकता है, और प्र भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे पहला जो ऑप्शन आएगा प्र बी ऑप्शन, प्रति सी ऑप्शन, दिन डी ऑप्शन एंड और टी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे इसका जो प्रति है, जैसे प्रति ही उपसर्ग होगा, आखिर कैसे हम लोग कैसे पहचानेंगे जो इसका प्रति ही होगा उपसर्ग, इसका प्र उपसर्ग भी हो सकता है, लेकिन इसी को हमको कन्फर्म पता लगाना है, देखते ही पता लगा लेना है जो आखिर कौन सा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा और कौन सा प्रत्यय होगा। तो हमको यहाँ पे इस टॉपिक को सबसे पहले समझने के लिए एक पॉइंट ऑफ याद रखिएगा कि हमको जब भी अगर उपसर्ग को पहचानना है, हमको जब भी उपसर्ग को पहचानना है, तो उपसर्ग हमेशा याद रखिएगा आगे लगता है, तो आगे जैसे ही लगता है तो हम लोग पीछे से एक शब्द बनाएंगे। जैसे ही हम पीछे से एक शब्द बनाएंगे तो आगे वाला जो भी शेष बच जाएगा वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, अब प्रतिदिन में हम लोग एक क्या करते हैं, उपसर्ग आगे लगता है, तो जैसे ही हमारे पीछे से अगर एक शब्द निकालते हैं दिन, तो बच गया क्या, प्रति, इसलिए इस प्रतिदिन का उपसर्ग क्या होगा, प्रति। उसी तरह से और एग्जाम्पल हम देखते हैं 39, 39। अब पीछे से एक शब्द बनाइए, अगर हम पीछे से एक शब्द निकालते हैं तो लगता है कि देखो यहाँ पे क्या लगता है, 40, यानी 40, बच गया शेष क्या, उन, यानी हमारा 39 में जो उपसर्ग आएगा क्या आएगा, उन। उसी तरह से अगर यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे अध्यक्ष, अध्यक्ष, तो हम अध्यक्ष में कैसे पहचानेंगे इसका उपसर्ग क्या होगा, तो इसको पहचान के ऐसा वाला जब भी रहे इसका संधि विच्छेद करके आप पता लगा सकते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा। जैसे इसका जो संधि विच्छेद आएगा, अधिजोर अक्ष, अधिजोर अक्ष, और अब हमको पता है कि उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग अधि। उसी तरह से अब प्रत्यक्ष का बदलाइए, प्रत्यक्ष का क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट। जैसे अगर हम यहाँ पे प्रत्यक्ष है तो इसको हम जैसे अगर संधि विच्छेद करते हैं तो आता है क्या, प्रति जोर अक्ष, यानी इसका जो क्या हो जाएगा, उपसर्ग प्रति। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अभिमान, अभिमान, तो उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, इसलिए पीछे से एक शब्द बनाएंगे। तो पीछे से हम जैसे ही एक शब्द बनाते हैं मान, ठीक है, मान एक शब्द बनाए तो ये बच गया क्या, अभी, यानी अभिमान में कौन सा उपसर्ग, अभी। उसी तरह से अगर यहाँ पे कहे अपमान, अपमान, बदलाइए कौन सा उपसर्ग होगा इसमें, अपमान में। तो अपमान में अगर देखते हैं तो पीछे से एक शब्द बनाइए, क्या हो जाएगा, मान, एक शब्द निकल गया और बच गया क्या, अप, तो यहाँ पे अप उपसर्ग हो गया। उसी तरह और एग्जाम्पल हम यहाँ पे सेट करते हैं, जैसे सत्य, असत्य, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम एक शब्द लिखे असत्य,
असत्य ये है तो हमको उपसर्ग पहचानना है। तो उपसर्ग के लिए हमको क्या करना है, पीछे से एक शब्द बनाएंगे। पीछे से जैसे ही शब्द बनाएंगे तो आगे वाला जो भी शेष बचेगा वो कहलाएगा क्या, हमारा उपसर्ग। तो यहाँ पे देखिए पीछे से हम लोग क्या बनाते हैं, एक सत्य शब्द निकाल लिए, बच गया अ, इसलिए इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, अ। उसी तरह से अब यहां पे हम लिखते हैं 29। बताइए 29 में कौन सा उपसर्ग होगा। तो हम लोग जैसे 29 है तो हम पीछे से एक शब्द बनाते हैं, एक शब्द आता है, जैसे पीछे से देखते होंगे तो लगता होगा आपको एक 30 शब्द है, 30 एक शब्द है। और ये जो बच गया शेष क्या है, हमारा उपसर्ग, यानी उन उपसर्ग। उन कहने का मतलब होता है उनका जो प्रयोग किया जाता है आद यानी एक कम के अर्थ में। उन सब जहां पे भी रहेगा तो समझ आना उस संख्या हो या उससे एक कम रहेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखे जैसे 39, ठीक है, तो 40 से क्या है, एक कम है, 40 से एक कम है। उसी तरह से 29 यानी यहाँ पे क्या, 30 से कम। उसके बाद इस पर हम और एग्जांपल अगर सेट करें, जैसे अगर यहां पर लिखे अध्याय, अब बतलाइए अध्याय में कौन सा उपसर्ग होगा, अध्याय में कौन सा उपसर्ग होगा। तो अध्याय में हम देखते हैं अगर अध्याय का अगर संधि विच्छेद अगर हम लोग करते हैं तो इसका जो आता है अधिजोर आय, अधिजोर आय। तो अब कन्फर्म आप बता सकते हैं कि इसका उपसर्ग क्या होगा, अध्याय में उपसर्ग क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा क्या, यहाँ पे अभी, यानी अधि, अध्याय का उपसर्ग क्या होगा, अधि। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं अब प्रत्यय। हम लोग उपसर्ग के बारे में तो पढ़ चुके हैं, यानी किस वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदलता है, जबकि प्रत्यय जो होता है उपसर्ग का अपोजिट यानी उल्टा। अगर यहाँ पे हम प्रत्यय, अगर प्रत्यय का अगर संधि विच्छेद किया जाए, करे प्रतिजोर ए, यानी इसका जो संधि विच्छेद होता है प्रतिजोर ए, और प्रति मतलब होता है साथ में, ठीक है, साथ में, जबकि ए का मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला। और ये जब भी ये प्रत्यय लगता है तो हमेशा याद रखिएगा शब्द के अंत में लगता है, यानी किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे अगर इसके डिफिनेशन की बारे हम बात किया जाए तो ये इसका होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। याद रखिएगा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जिस तरह हम लोग उपसर्ग में पढ़े थे, जो यहाँ पे उपसर्ग को पहचानने के लिए हमको एक पीछे से शब्द निकालना पड़ता है, जबकि इस प्रत्यय को पहचानने के लिए हमको एक आगे से शब्द बनाना पड़ेगा। जो पीछे से जो शेष बच जाएगा वो हमारा प्रत्यय होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की अब बात करें तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं सुगंधित, यहाँ पे लिखते हैं हम एक शब्द सुगंधित। अब हमको कैसे पता चलेगा कि उपसर्ग इसमें क्या होगा, यानी प्रत्यय क्या होगा। तो यहाँ पे अगर प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पे हम एक शब्द निकालते हैं, आगे से एक शब्द बनाना है, पीछे से। जैसे अगर यहाँ गड़बड़ा गई की
अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक आता है सुगंधित, सुगंधित। अब इसमें हमको पता लगाना है कि आखिर इसमें प्रत्यय क्या होगा। तो प्रत्यय को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप आगे से एक शब्द बनाइए, पीछे जो शेष बच जाएगा वो हमारा प्रत्यय होगा। अगर क्योंकि बहुत सारे ऐसे होगा जो कंफ्यूजन में आएगा, तो इसमें तो प्रत्यय होगा या इत प्रत्यय होगा या धित प्रत्यय होगा, DNOT यानी नॉन ऑफ तीज, इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे ऐसे हैं विद्यार्थी जो क्या होते हैं, फंस जाते हैं कि आखिर इस सुगंधित में तो प्रत्यय, क्योंकि हम तो पढ़े हैं जो प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है और पीछे तो यहाँ तो भी लगा हुआ है, तो फिर कैसे पहचानेंगे कि इसका जो होगा सही क्या कौन सा होगा प्रत्यय। तो इसके लिए हम बतला चुके हैं कि पीछे से एक शब्द आगे से एक शब्द बनाइए और जो पीछे जो शेष बच जाएगा वो हमारा प्रत्यय होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे सुगंधित लिखे हैं तो हमको आगे से एक क्या बनाना पड़ेगा, शब्द बनाना पड़ेगा। अगर आगे से हम यहाँ पे करते हैं सुगंध, देखो सुगंध, सुगंध, यहाँ पे एक शब्द बना लिया आगे से सुगंध, बच गया क्या, इत बच गया, यहाँ हर्षिकार और तो, यानी यहाँ पे जो इत शेष बचा वो हमारा क्या है, प्रत्यय। तो यहाँ पे इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे अगर कहेंगे भुलक्कर, यहाँ पे एक लिखते हैं भुलक्कर। अब बतलाइए इसमें कौन सा होगा प्रत्यय, भुलक्कर में कौन सा प्रत्यय होगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक आगे से शब्द बनाएंगे, पीछे से जो शेष बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, प्रत्यय। तो देखिए अगर हम एक आगे से एक हम क्या बनाते हैं, शब्द यानी भूल शब्द, भूल जैसे ही हम एक शब्द बना लिए तो इधर क्या बच गया, अक्कर, ठीक है, अक्कर, यानी इसका जो अगर तोड़ते हैं तो भूल जोल, भूल, भूल और अक्कर। यानी अगर तुमसे पूछेगा जी भूलक्कर में कौन सा प्रत्यय है तो अक्कर। जैसे और एग्जाम्पल हम देखते हैं सजावट, क्योंकि सजावट है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। हम जब एग्जाम देके आए थे तो उसमें भी ये देखे थे जो ये सजावट पूछा गया था। तो अगर हम यहाँ पे पूछेंगे यहाँ पे सजावट में कौन सा प्रत्यय होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको पीछे आगे से क्या कर बनाना है, एक शब्द बनाना है, पीछे से जो शेष बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, प्रत्यय। तो अगर हम यहाँ से बनाते हैं, जैसे आगे देखो एक सज, ठीक है, यहाँ पर हम जैसे एक शब्द निकालते हैं सज, ठीक है, उसके बाद बच गया क्या, आवट, यानी सजावट में कौन सा प्रत्यय, आवट प्रत्यय। उसी तरह से हो गया सुखावट, सुखावट, तो सुखावट में कौन सा प्रत्यय होगा, कमेंट कीजिए। अब और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे चलिए यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें पहला है पियक्कर, दूसरा भुलक्कर और तीसरा सुतक्कर। इन तीनों में कौन सा प्रत्यय होगा आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा। फिलहाल के लिए आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में।